गेड़ी ऑन व्हील्स की गेड़ी को आज हम लेकर निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे पटौदी की तरफ, जहाँ सैफ अली खान सर जी का घर है। उस तरफ जाने का हमने प्लान किया था। रास्ते में हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके और कुछ चीज़ें हमने, कुछ बारीकियाँ नोट करी पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल पंप के बारे में, कि पेट्रोल डलवाते टाइम जो बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए उसकी जानकारी हम आपको दें और आपको लाइव वो चीज़ें करके दिखाई जाएं और सामने दिखाई जाएं जो बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप अगली बार पेट्रोल पंप पर जाएं और पेट्रोल डलवाएं। थैंक यू गेड़ी ऑन व्हील्स एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए, जो मैंने कभी लाइफ में सोचा था कि मैं कभी पेट्रोल पंप का नोज़ल जिससे पेट्रोल डालते हैं वो हाथ में लूँगा। थैंक यू गेड़ी ऑन व्हील्स। एनीवेज, अब हम बात करेंगे, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो हमें बताएंगे कुछ जानकारियाँ, कुछ टिप्स कि पेट्रोल पंप पे कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है। सो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स गाइस, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो पेट्रोल भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। तो सुरेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि एवरी पेट्रोल पंप हैज़ गॉट दीज फिल्टर पेपर्स अवेलेबल, जिसको कि फिल्टर पेपर टेस्ट बोलते हैं। और ये टेस्ट आप करवा सकते हैं और ये टेस्ट बताएगा कि पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल आ रहा है या जो आपकी गाड़ी में जा रहा है वो क्वालिटी में अच्छा है या नहीं। तो सुरेंद्र सिंह जी बताइए हमें कि क्या टेस्ट है और कैसे करते हैं इसको। सर, ये फिल्टर पेपर होता है, इस पर आप किसी भी आउटलेट पर जाएंगे तो उससे दो बूंदे पेट्रोल की इसके ऊपर डाल लेंगे। ओके। ये 2 या 3 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर इसके पर कोई जंग वगैरह या रहता है तो ये इसमें मिलावट होती है, लेकिन ये कुछ समय बाद बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर इस पर कोई धब्बे या निशान रहता है तो पेट्रोल के अंदर मिलावट है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि इस फिल्टर पेपर पर जो पेट्रोल की 2 बूंदें पड़ी हैं ये कम्प्लीटली साफ़ हो जाएंगी। दैट मीन्स नो स्टेन रिमेनिंग। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल दैट्स गोइंग इन योर व्हीकल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, 100% प्योर। अगर इस पर कुछ भी स्टेन रहता है तो इसका मतलब पेट्रोल के अंदर मिलावट है। तो पेट्रोल के अंदर मिलावट है। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी टू टेस्ट द क्वालिटी। अब आते हैं हम क्वांटिटी पे। सो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि किसी ने कहा कि मेरी गाड़ी में मैंने 2 लीटर डलवाया था या 4 लीटर जबकि कम डला है? ऐसी कंप्लेंट आती है आपके पास? नहीं, ऐसी आती है तो जी हमारे पास 5 लीटर का जो है जार होता है, इसको आप भर के देख सकते हैं मशीन से, कोई चीज़ नोजल से इधर से या उधर से 5 लीटर इसमें फिट करेंगे, फुल भर जाएगा। अगर सो गाइज, ये तो पुराने ज़माने का एक जार लग रहा है जो मैंने बहुत टाइम बाद हाथ में लिया है। सो एनीवेज, कभी भी आपको डाउट लगे कि आपकी पेट्रोल की क्वांटिटी कम आई है आपके पास, सो आपके पास पूरा अधिकार है, यू गॉट ऑल द राइट्स टू आस्क कि ये पेट्रोल क्वांटिटी सही नहीं आ रही, तो पेट्रोल पंप वाला बाध्य है, राइट? बिल्कुल। सो बाध्य है पेट्रोल पंप वाला ये चेक करने के लिए, आपके सामने टेस्ट कराने के लिए इस 5 लीटर वाले जार में कि आपका पेट्रोल सही क्वांटिटी में आ रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। तो आपके पास अगर ऐसी कंप्लेंट आती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आती है, जो हमारे पास कंप्लेंट बुक होती है। किसी कस्टमर को कोई शिकायत है या पेट्रोल में मिलावट है या पेट्रोल कम दे रहे हैं, डीजल कम दे रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर हमारे पास कंप्लेंट बुक में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जो इसमें हमारे अधिकारी आएंगे उसको चेक करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। ग्रेट। सो गाइज, अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग कि दिस पेट्रोल बुक, दिस कंप्लेंट बुक, सॉरी माय बैड, इज़ फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बुक रेगुलर बेसिस पे चेक होती है और अगर कोई भी कंप्लेंट है तो इनके अधिकारी आकर चेक करते हैं और रिक्वायर्ड एक्शन लेते हैं। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि ये जो कंप्लेंट बुक है दिस इज़ डायरेक्टली मैनेज बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टाफ। तो सुरेंद्र जी बता रहे हैं जो भी कंप्लेंट इसमें जाती है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी आकर चेक करते हैं और उस पर रिक्वायर्ड एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। सो गाइस फ्रेंड्स, ये था क्वालिटी और क्वांटिटी का चेक। नाउ कम दी लास्ट स्टेप और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, वेरिन आपने कोई पेट्रोल डलवाया और उसका प्रूफ आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो सुरेंद्र जी ने हमें ऑलरेडी जानकारी दी। आई एम सॉरी, कस्टमर्स आ रहे हैं आपके सुरेंद्र जी। कोई नहीं, सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपके। और तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने जानकारी दी कि एवरी पेट्रोल पंप इज फुली ऑटोमेटेड। दैट मीन्स द कंट्रोल ऑफ द पेट्रोल पंप इज सो ऑटोमेटेड दैट यू कैन गेट योर बिल ऑन योर मोबाइल फ़ोन एज वेल। आप पूरे अधिकार से अपना बिल मांग सकते हैं
बिल की कॉपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, राइट? मोबाइल नंबर पे आएगी। जैसे ही हमारे पास AGS मशीन है, इसमें हम फैच ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके अंदर पंप नंबर डालेंगे, जितना पेट्रोल उसमें डला है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप पेमेंट डेबिट क्रेडिट कौन से कार्ड से करते हैं ऐसे दबाएंगे। इसमें आपको मांगता है इंटर व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, इस पर आप एंटर करेंगे तो जितना पेट्रोल डला है उसका मैसेज आपके फ़ोन पर आ जाएगा। फैंटास्टिक, दैट्स अ ग्रेट इनपुट और दैट्स अ ग्रेट पॉइंट विच इज़ देयर कि आप अपने फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए भी अगर आपको कभी क्लेम करना है या आपको कुछ डाउट है, आपको वापस अपने रिकॉर्ड्स देखने हैं पास में, तो यू कैन गेट दी पेट्रोल बिल ऑन योर मोबाइल फ़ोन एज वेल। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गेरी ऑन व्हील्स पर आज हम आए हैं इंछापुरी मंदिर। इंछापुरी जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इच्छापुरी। वैसे इसका नाम इच्छापुरी हुआ करता था, बट इच्छापुरी से खंडित होते होते आज इसका नाम इंछापुरी बन गया है। और ये जो इंछापुरी मंदिर है, ये महादेव का, महाशिव का मंदिर है जो कि बहुत साल पुराना है। और इसके दर्शन करने के लिए हम महाशिव के आशीर्वाद से आज यहाँ आए हैं। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। आप भी ये जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें एक ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं, पर यहाँ 2 शिवलिंग हैं, जिसमें एक छोटा शिवलिंग है और एक बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ एक धार्मिक त्रिवेणी है। धार्मिक त्रिवेणी यानी कि आप जानते होंगे बड़, नीम और पीपल, उसको इकट्ठा करके 3 वृक्ष इकट्ठे लगे हुए हैं, जो कि कहा जाता है यहाँ पर कि 130 वर्ष पुराने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये उससे भी पुराने हैं। और उस पे लोग आकर यहाँ अपने मनोकामनाओं का धागा बांधते हैं, यानी कि अपनी इच्छाओं का। और जब उनकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो आकर उस धागे को खोलते भी हैं। के जो खेत थे उनके हल में ये अटकता था, इतना जैसे बाहर था। तो वो उन्होंने सोचा कि जी इनको निकाले, भाई खेती करते हैं वो जुताई, तो ये अडास करते हैं। और जैसे घास लेने के लिए, चारा लेने के लिए औरतें आती थी, वो यहाँ इस पे खुरपे वगैरह वो पहनाती थी। अच्छा। तो उन्होंने इनको निकालने की कोशिश की, तो वो खुदाई करते गए और उतना ही नीचे जाते गए। अच्छा, वो अपने आप ही नीचे जाते। अच्छा। हाँ, फिर हमारा जो जट शाहपुर से निकास है हमारा, इस गाँव में इंछापुरी में ब्राह्मण दी गई। तो यहाँ के जो मौजूदा आदमी है, जो ये किसान थे, ये वहाँ गए हमारे पूर्वजों के पास। तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनके पास जाके हमारे जो पुजारी जी थे मेन, उनसे उन्होंने पूछा कि ये एक बार जाके के देखो चल के क्या है यहाँ। उन्होंने देखा, बोले ये तो शंभू है, शंकर भगवान। तो फिर यहाँ मंदिर का विस्तार हुआ और फिर श्रद्धालुओं की भीड़ तब से बढ़ती आ रही है। हाँ। और ये जो आपने अभी बोला मुझे कि यहाँ 2 मेले लगते हैं वर्ष में, ये कब कब लगते हैं? एक अभी 1 मार्च का है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। एक श्रावण में लगता है। अच्छा, श्रावण मास में, एक या फाल्गुन में 2 बड़े विशाल मेले लगते हैं, काफ़ी लाखों की संख्या में, लाखों। अच्छा, श्रद्धालु लाखों की संख्या में दूर दूर से आते होंगे। अच्छा। और मेन क्या है कि इच्छापुरी यहाँ का नाम क्या है कि यहाँ इच्छा पूर्ति ही होती है, इच्छा पूरी ही होती है। जो भी आते हैं ना, किसी को निराशा नहीं मिली। हाँ। जो भी यहाँ के एक प्रार्थना कर जाए, एक धागा बांध जाए, एक नारियल चढ़ा जाए पानी का, और जो भी भेंट है उनकी इच्छाएं पूरी होती है। मैं सेंट्रल
सिविल सर्विसेज ऑफिसर हूँ, रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। ऑल इंडिया पोस्टिंग रही है, लेकिन जब भी पोस्टिंग जहाँ भी रही है वहाँ से ऐसी कृपा हुई है शिव जी महाराज की। लगातार जब भी शिवरात्रि हुई है तो मुझे शिव जी महाराज की कृपा से समय मिला है, चाहे मेरी पोस्टिंग कहीं भी रही है, यहाँ आके मैं जल अर्पित करता रहा हूँ। शिव जी महाराज की कृपा है, इनके आदेश जब होता है तभी हम यहाँ आके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हर भक्त की, जो भी श्रद्धालु आता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं।